प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आज आपको नवीन पल्लव पाठ 1 हिमालय का अभ्यास कार्य पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 1 हिमालय शब्द अर्थ। तो सबसे पहला शब्द है अविचल। अविचल का अर्थ है बिना हिले। नंबर 2 संकट। संकट का अर्थ है परेशानी। डिगना। डिगना का अर्थ विचलित होना। प्रण प्रतिज्ञा। नभ आकाश। अचल। अचल का अर्थ है स्थिर, मतलब बिना हिले। और हमारा आखिरी शब्द है पथ, और पथ का अर्थ है रास्ता। नाउ प्रश्नोत्तर। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कविता में तूफानों में किस प्रकार खड़े होने की बात कही गई है? उत्तर, कविता में तूफानों में अविचल होकर खड़े होने की बात कही गई है। मतलब कविता में हमें बताया गया है कि हमें तूफानों में बिना हिले खड़े रहना चाहिए, यानी हमें सभी परेशानियों का सामना करना चाहिए। प्रश्न 2, ऊंचे उठकर क्या करने को कहा गया है? उत्तर, ऊंचे उठकर नभ के तारे छूने के लिए कहा गया है, अर्थात ऊंचाइयों को छूने को कहा गया है। प्रश्न 3, संसार में सफलता किसको मिलती है? उत्तर, जो अपने पथ पर अचल रहता है, संसार में सफलता उसी को मिलती है। यानी जो अपने रास्ते पर स्थिर रहता है, बिना हिले अपनी सभी परेशानियों का सामना करता है, संसार में सफलता उसी को मिलती है। प्रश्न 4, हिमालय क्या क्या संदेश दे रहा है? उत्तर, हिमालय संकट में अचल व अटल रहने का संदेश दे रहा है। नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो सबसे पहला वाक्य है, किससे ना डरने की बात हिमालय कह रहा है? वर्षा, आंधी पानी या फिर धूप? तो इसका सही उत्तर है आंधी पानी। हिमालय हमें आंधी पानी से ना डरने की बात कह रहा है। नाउ नंबर 2, किससे ना डिगने के लिए कहा गया है? प्रण, वचन या फिर पथ? तो इसका सही उत्तर है प्रण। अपने प्रण से ना डिगने के लिए कहा गया है। नाउ नंबर 3, क्या छू सकने की बात कही गई है? सूरज, चंद्रमा, नभ के तारे? तो इसका सही उत्तर है नभ के तारे। नभ के तारों को छू सकने की बात कही गई है। नाउ लास्ट वन, जग में सफलता किसको मिलती है? पथ पर अचल रहने वाले को, परिश्रम करने वाले को या फिर भाग्यशाली को? तो इसका सही उत्तर है पथ पर अचल रहने वाले को। तो जग में सफलता पथ पर अचल रहने वाले को ही मिलती है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। तो बेटा इसमें सबसे पहला हमें उदाहरण दे रखा है अ प्लस विचल। तो हमें इन दोनों एक वर्ण और एक शब्द को जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। तो पहला हुआ अविचल। तो इसी तरीके से हमने बाकी के सभी शब्दों को भी बनाना है। तो दूसरा है अ प्लस डिग। तो इसका उत्तर होगा अडिग। नेक्स्ट है अ प्लस चल। तो इसका उत्तर हुआ अचल। नेक्स्ट अ प्लस सफल, असफल। अ प्लस टल, अटल।
नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। तो बेटा विपरीत अर्थ का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है। जैसे हमारा पहला शब्द है ऊंचा, तो ऊंचा का उल्टा अर्थ क्या होगा? नीचा। नेक्स्ट है खड़ा, खड़ा का विपरीतार्थक बैठा। नंबर 3 डर, डर का निडर। सफलता, असफलता। और जीना का मरना। सो राइट योर नंबर्स 3, 4, 5, 1, 2। ऊंचा, नीचा, खड़ा, बैठा, डर, निडर, सफलता, असफलता, जीना, मरना। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो बेटा यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें उसमें ता को जोड़ना है और एक नया शब्द बनाना है। तो हमारा पहला शब्द है सफल, तो सफल प्लस ता सफलता। सरल प्लस ता सरलता। मानव प्लस ता मानवता। और लास्ट है कोमल प्लस ता कोमलता। नाउ बेटा लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, मौखिक उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस दिशा में स्थित है? तो इसका उत्तर है हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। नाउ प्रश्न 2, गंगा नदी कहां से निकलती है? तो इसका उत्तर है गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। सफलता का मूल मंत्र क्या है? उत्तर, अपने पथ पर अटल रहना सफलता का मूल मंत्र है। नाउ लास्ट वन, भारत का मुकुट किसे कहा जाता है? उत्तर, भारत का मुकुट हिमालय को कहा गया है। So now that is all beta. You have to do लिखित प्रश्नोत्तर, मौखिक प्रश्नोत्तर and शब्दार्थ in your copies, and rest of the exercise you have to complete in your book. So thank you all.